शायद मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं सीधे तौर पर उसका नाम नहीं लूँगा, क्या पता उसकी आड़ में कोई और विरोधी हो, ठीक है, लेकिन मेरी जान को खतरा है। हो सकता है मेरे को अगर समय लगा तो मैं भी मेरे पिताजी की फ़ोटो लेकर के वहाँ जाऊँगा, मैं भी लगाऊंगा अपने पिताजी की, क्योंकि मेरे पिताजी सन 81 में एक्सपायर हो गए थे। उससे पहले वो बड़े समाज सेवी। कल को भविष्य में यदि मेरी मृत्यु होती है तो मेरी मौत। मीडिया बंधु ने उस खबर को प्रकाशित किया, संविधान निर्माता की पिक को लगाने के लिए पुरजोर लगाया, उसको धमकियां दी जा रही है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा। बोला भाई भारत माँ के पूत लाडले कैसे करूं बखान तेरा, दुनिया में सिरमौर होया लिखा हुआ संविधान तेरा। दोस्तों ये पंक्तियां ठीक बैठती है संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापत और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज दोस्तों। 18 नवंबर को शिवानी की राजनीति में एक भूचाल आ गया। मौका था शिवानी नगर पालिका के नए कार्यालय का उद्घाटन। जैसे ही शिवानी नगर पालिका में 18 नवंबर को कार्यालय का उद्घाटन होया, कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पे एक भूचाल सा आ गया कि नगर पालिका के कार्यालय से महापुरुषों की प्रतिमा हटाकर स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद केडिया, जो नगर पालिका अध्यक्ष के ससुर हैं, उनकी प्रतिमा लगा दी गई और महापुरुषों की फोटो हटा दी गई। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे प्रकाशित हुई तो वहां नगर पालिका कार्यालय में वापिस महापुरुषों की प्रतिमा लगा दी गई। लेकिन जैसे ही ये खबरें प्रकाशित हुई तो शिवानी के एक पत्रकार पवन सारस्वत ने अमर उजाला अखबार के माध्यम से ये खबर प्रकाशित कर दी। जैसे ही सुबह अखबार आया तो ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। खबर आने के बाद जैसे ही पत्रकार ने आरोप लगाए हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब इस मामले में सच्चाई कितनी है, इस मामले को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहर के सभी पत्रकारों को वहां पर बुलाया। आइए सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने व अन्य पहुंचे हुए साथियों ने क्या कहा। समाज सेवी श्री हनुमान प्रसाद केडिया जी की वहाँ फोटो लगी थी और इसके अलावा वहाँ किसी भी महापुरुष की फ़ोटो नहीं थी। तो सोशल मीडिया पर जब मैंने ये खबर देखी तो मैं स्वयं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा भाई महापुरुषों की फ़ोटो नहीं है। तो इसके ऊपर मैं जब बाहर आया तो एक पार्षद दीपक शर्मा से मेरी बातचीत हुई। दीपक ने कहा कि भाई महापुरुषों की फ़ोटो होनी चाहिए। तो इनसे मैंने कुछ बातें की और वो उसके बाद में मेरे पास वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि पूर्व रमेश कोठारी जी का मैंने वर्जन लिया, इन्होंने भी आपत्ति जताई। अधिवक्ता राजपाल अंबेडकर ने उनका वर्जन लिया, उन्होंने आपत्ति जताई। सुहास पूर्व एमसी उन्होंने भी आपत्ति जताई और उसके बाद में अधिवक्ता सुनील पनिहार उसने भी आपत्ति जताई। तो फिर मैंने नगर पालिका चेयरपर्सन से बातें की, मैं जी मैम ये बातें हैं, महापुरुषों को आपने इग्नोर मारा है। उन्होंने कहा कि मैं अभी एक मीटिंग में व्यस्त हूँ, इतना कहकर उन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया। शाम तक उन्होंने मैंने उनका इंतजार किया, फ़ोन आएगा, फ़ोन नहीं आया। फिर मैंने चेयरमैन पर्सन प्रतिनिधि से बात की, राजेश केडिया जी से, तो उनसे बातें की तो उन्होंने मुझे बताया भाई कुछ लोग भाई हीन भावना के तहत भाई ये छवि ख़राब कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब देखो, मैं खुद मौके पे गया था, जब मेरे पास बाकायदा वीडियो है, सबूत है, सोशल मीडिया पर एक निजी चैनल के द्वारा ये न्यूज़ भी दिखाई जा रही है और इसमें एक पार्षद विरोध करता भी नज़र आ रहा है। तो मैंने उस हिसाब से उसको सारी बातें बताई तो उसने कहा भाई ये तथ्यहीन है, ये उसने बात नहीं मानी। तो मैंने उसका वर्जन भी लिखा और मैंने और लोगों का वर्जन भी लिखा। मैंने कहीं भी उसके पिताजी का अपमान या फ़ोटो हटाने के बारे में, क्यों वो एक समाज सेवी थे, अच्छे इंसान थे, गौ भगत थे, मैंने उनका पूरा मान सम्मान मेरे अखबार में जो प्रोटोकॉल के हिसाब से अखबार में न्यूज़ लगती है, मैंने उस हिसाब से उनकी न्यूज़ को प्रकाशित किया। तो उसके बाद में मेरे पास उसके कई सिफारशियों का फ़ोन भी आया, भाई आप ये न्यूज़ निकाल दीजिए, आपके लिए ख़तरा भी हो सकता है, क्यों बड़ा उद्योगपति है, व्यापारी है। मैंने कहा यार राजेश से मेरी अभी आधे घंटे बात हुई है, मेरी आधे घंटे बात हुई भाई साहब से। उन्होंने मुझे आज इनवाइट भी किया था, बोले आज आप मेरे कारखाने में आना। मैंने यार वो मुझे क्या धमकी देगा, मैं गलत थोड़ी छाप रहा हूँ, जो देखा वो लिख रहा हूँ। पत्रकारिता धर्म होता है, जो देखो वो लिखो, हमने जो देखा वो लिख दिया हमने। राजेश से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है भाई। तो ऐसा करके मैंने उसे फ़ोन कट कर दिया। तो मैंने ये न्यूज़ जब सुबह अखबार में प्रकाशित हुई तो उनका कोई सोशल मीडिया देखता है कोई, और चेयरपर्सन का हवाला देते हुए उसने ग्रुपों में न्यूज़ प्रकाशित की कि भाई पत्रकार के द्वारा ये जो न्यूज़ छापी गई है, राजनीतिक दबाव में बिकाऊ पत्रकार और पता नहीं क्या क्या गलत शब्द, भाई बिकाऊ हो पत्रकार। आज हमने कोई मुद्दा छाप दिया, भाई क्या गलत छापा, राजेश का वर्जन भी है उसमें और लोगों की बातें भी है, हमने जो देखा वो लिखा। उसके बाद में ग्रुप के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग,
मेरे खिलाफ पूरी सोशल मीडिया, उसका जो सोशल मीडिया देखते हैं वो लगातार कर रहे हैं प्रचार। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही, मैं मेरे शहर को जय श्री राम कहूँगा। मेरे शहर के एक भी सभ्य नागरिक ने मेरा उन बातों का विरोध नहीं किया, बल्कि मेरा सहयोग किया। मैं मेरे सहयोग का सबसे बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि मैं एक शहर की सामाजिक संस्था का प्रधान भी हूँ और मेरा शहर मुझे पूरा मान सम्मान देता है। और आज मैं बताता हूँ आपको, मेरे शहर के हर नागरिक का मेरे पास फ़ोन आ रहा है और मेरे साथ है। और फिर उसके बाद में मुझे क्या होता है, मेरे किसी परिचित आदमी ने मुझे हाईवे पर बुलाया। उसने मुझे बोला भाई एक बार वहाँ मिलना है, वहाँ आ जा। मैं गया, वहाँ दो कोई 4 अजनबी आदमी मिलते हैं मुझे। वो कहते हैं भाई साहब हम जानते हैं प्रेम हमारा मित्र था, भाई आप इन मामलों से अलग रहो तो ठीक है, ये आपको भविष्य में कभी खतरा पैदा कर सकते हैं आपके लिए। मैंने कहा भाई मैं तो सच्चा पत्रकार हूँ, जो देखूँगा वो लिखूँगा, मैं खतरे से नहीं डरूँगा। तो इस प्रकार की बातें, शायद मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, मैं सीधे तौर पर उसका नाम नहीं लूँगा, क्या पता उसकी आड़ में कोई और विरोधी हो, ठीक है, लेकिन मेरी जान को खतरा है। और मैं उद्योगपति व चेयरपर्सन प्रतिनिधि पर मैं यदि कल को भविष्य में यदि मेरी मृत्यु होती है तो मेरी मौत का जिम्मेवार राजेश केडिया होगा। जय श्री राम। पत्रकार साथियों को राम राम और आपके दर्शकों को राम राम। तो जी कल का मामला यही था जो पवन भाई साहब ने बताया, अमर उजाला पत्रकार, इन्होंने बताया है। ये मामला जोगा तो मामला है जी। मैं वहाँ लाइव था उस टाइम, जो उद्घाटन के टाइम फ़ोटो थी एक अपने समाज सेवी हनुमान प्रसाद केडिया की थी जी, उसके अलावा वहाँ कोई फ़ोटो नहीं थी। तो इस मामले में मतलब कोई गलत न्यूज़ तो छापी नहीं गई, इसको गलत साबित कर रहे हैं, वो गलत है जी बात। मतलब भाई न्यूज़ को मान लो भाई किसी को पत्रकार को दबा रहे हैं, भाई ये पत्रकार गलत है, ये मान लो भाई रिश्वत लेता है, ये बहुत आरोप लगे हैं ग्रुप में, उसमें हम ऐड हैं, हमने देखा है जी, पूरा शहर शिवानी है। तो उस ग्रुप में हमने देखा भाई बहुत घटिया आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मेरा तो कहना यही है जी, नरसिंह भाई कोई और कोई बात हो तो क्वेश्चन हो तो बताओ। इस मैटर पे भाई साहब ने जो छापी है कोई गलत नहीं छापी आपकी। सबसे पहले तो मैं मेरे शिवानी के जो पत्रकार भाई हैं, जो आज एकता यहाँ देखने को मिली है, इसके लिए मैं सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। ये एक चौथे स्तंभ पे जो कुछ बाहरी तत्व आज पत्रकार पर जिस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, उसमें जो एकजुटता हमारे शिवानी के जो पत्रकारों ने दिखाई, उसके लिए मैं फिर से इनका तहे दिल धन्यवाद करता हूँ। जो आदमी आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी तस्वीर लगाना सरकारी दफ्तर में गलत है और सारी शिवानी को इतराज है। बोलने वाले चुनिंदा लोग हैं, आज कितना बड़ा गड्ढा हो जाओ कोई नहीं बोलता, मैं मानता हूं, उस तस्वीर को सारी शिवानी को इतराज है। दूसरी बात, अगर ये पत्रकार साहब अगर ये खबर नहीं लगाते तो उन महापुरुषों की फोटोआं भी नहीं लगती, ये मैं गारंटी और दावे से कह सकता हूं। जो कल शिवानी नगर पालिका में घटनाक्रम हुआ है, देखो एक संविधान निर्माता की पिक को पहले लगा हुआ पिक था वहाँ, और बाद में निर्माण कार्य के दौरान उसको हटवा दिया गया था, और अब वो फोटो वहाँ स्थायी रूप से फ्रंट में लगनी चाहिए थी। और वो बखेड़ा खड़ा इस प्रकार से हुआ कि हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों ने वो आवाज़ उठाई, अंबेडकर साहब की फ़ोटो वहाँ लगनी चाहिए थी, लेकिन एक व्यक्ति विशेष की उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्य की अध्यक्ष महोदय ने पिक लगाने का काम किया है। लेकिन हमें इसकी बहुत ही दुखद घटना इस प्रकार से नज़र आ रही है, क्योंकि जिस मीडिया बंधु ने उस खबर को प्रकाशित किया, संविधान निर्माता की पिक को लगाने के लिए पुरजोर लगाया, उसको धमकियां दी जा रही है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, उनको बोलना नहीं चाहिए कि वो एक महिला है, और महिला एक संविधान निर्माता के दिए हुए महिला कोटे से ही चुनावी प्रक्रिया जीतकर अध्यक्ष बनी है। और आज वो जिस प्रकार के प्रोपगंडे अपनाए हुए हैं, एक मीडिया बंधु को धमकी दे रही है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं, और उनको एक चेतावनी देते हैं कि वो समय रहते इसमें बदलाव करें। जिस प्रकार से पत्रकार को धमकियां दी जा रही है, उस मामले में दखलंदाजी करके अपने गुर्गों को संभालने का काम करें, वरना हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, और
मीडिया का काम सच्चाई दिखाने का है, न कि किसी प्रकार की चाटुकारिता करने का। अगर एक व्यक्ति को दबाया जाएगा तो फिर दो को भी दबाएंगे, इस प्रकार से कितने लोगों को दबाने का काम करेंगे। मेरा संगठन भीम आर्मी की तरफ से मैं जो कल घटनाक्रम हुआ उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और कोशिश करूँगा कि नगरपालिका अध्यक्ष ये अपने रवैये को सुधारने की कोशिश करे और जिस प्रकार से ये बवंडर चल रहा है उसको साइलेंट करके महापुरुषों की फ़ोटो नगरपालिका कार्यालय में लगाने का काम करे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह जैसे, सर छोटूराम जैसे महान जो महापुरुष हैं उन लोगों की फ़ोटो लगाने का काम करे जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अच्छे काम किए हैं। धन्यवाद। जय भीम। मैंने उसमें ये फुटेज भी देखे हैं कि एक फुटेज में जो है ना सिर्फ श्री हनुमान प्रसाद केडिया जी की फ़ोटो लगी हुई है ऑफिस में और किसी की भी फ़ोटो नहीं है वहाँ। दूसरी फुटेज में जो है ना वो सारी फ़ोटोएँ नज़र आती हैं। ये तो साफ़ हो जाता है कि पहले वहाँ फ़ोटो नहीं थी, उसके बाद में जो है ना उसका उद्घाटन करने के बाद में वो वहाँ पर लगाई गई है। तो मैं तो यही कहूँगा जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कि अपनी गलती को मान करके आगे बढ़ना चाहिए। गलती मानने से कुछ छोटा नहीं हो जाता। और ये जो अपना बड़ापन जो दिखा रहे हैं ना तो उसमें ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रही बात आगे की, तो कल हो सकता है मेरे को अगर समय लगा तो मैं भी मेरे पिताजी की फ़ोटो लेकर के वहाँ जाऊँगा, मैं भी लगाऊंगा अपने पिताजी की, क्योंकि मेरे पिताजी सन 81 में एक्सपायर हो गए थे। उससे पहले वो बड़े समाज सेवी थे। मैं भी तो बोल सकता हूँ ना, श्री हनुमान प्रसाद सेठ जी का हम दिल की गहराइयों से सम्मान करते हैं, मानते हैं उनको कि वो शिवानी के लिए बहुत बड़े समाज सेवी थे। लेकिन आज जो ये प्रकरण चला हुआ है ना, आज उस सेठ जी को वो रोड के ऊपर घसीट रहे हैं। उस स्वर्ग में बैठी आत्मा को वो घसीट घसीट के यहाँ दिखा रहे हैं कि देखो वो क्या थे और उनके पीछे वो क्या छोड़ करके गए हैं। इस बात को संभालने की जिम्मेवारी थी उस परिवार की, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को आगे बढ़ा करके और भाई पवन मोटू को जो धमकियाँ दी गई है ना, उसमें उस हनुमान प्रसाद केडिया जी का व्याख्यान नहीं किया है, गुणगान नहीं किया उन्होंने, बल्कि उनकी छवि को धूमिल किया है। और कल मैं मेरे भाइयों से ही बोलूँगा कि भाई सारे आएंगे, माँ बाप जिंदे अच्छे हैं, दादा तुम्हारे यहाँ पाओगा, उसके लिए चलाएंगे। अपनी भी लगाओ एक एक फ़ोटो, हम भी लगाएंगे। अगर ऐसा प्रोटोकॉल है तो फिर हमारे माता पिता की फ़ोटो क्यों नहीं होनी चाहिए? हम जिंदगी लगा लेंगे।